इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करेंगे। उसमें पहला एग्जांपल है, फॉर ए सर्टेन डायनेमोमीटर आमीटर द म्यूचुअल इंडक्टेंस M varies with deflection theta in degree as M is equal to -5 cos theta plus 45 डिग्री मिली हेनरी। कहने का मतलब है कि एक डायनेमोमीटर टाइप आमीटर है जिसका कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी एम थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफ्लेक्शन के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन के अनुसार वेरी करता है, यानी थीटा के वैल्यू पर डिपेंडेंट है। यानी थीटा का वैल्यू जब वेरी करता है तो इस इक्वेशन के अनुसार आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी वेरी करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इफ डीसी करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर प्रोड्यूसेस द डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री। यानी आपसे पूछा गया है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू कितना होगा अगर 10 मिली एम्पियर का डीसी करंट 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता हो। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ उसको पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपका इस इक्वेशन के अनुसार वेरी करता है -5 cos थीटा प्लस 45 डिग्री। तो हम इसमें dm/d थीटा पहले निकाल लेंगे, क्योंकि जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन होता है उसमें dm/d थीटा का आवश्यकता होता है। तो हम dm/d थीटा निकाल लेंगे, यानी इस m को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -5 तो आपका कांस्टेंट है और cos का जो डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस साइन होगा और जो थीटा है, जो एंगल है वो रह जाएगा। यानी कि dm/d थीटा आपका हो जाएगा -5 माइनस साइन थीटा प्लस 45 डिग्री, यानी माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 5 साइन थीटा प्लस 45 डिग्री। और इस dm/d थीटा का वैल्यू जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो उस समय इसका वैल्यू कितना होगा। तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे। तो जब थीटा की जगह पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो dm/d थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा 4.8296 मिली हेनरी पर डिग्री। क्योंकि क्वेश्चन में ही बताया गया है कि जो ये इक्वेशन जो है ये इसमें आपका थीटा जो है वो डिग्री में है, तो इसलिए आपका जो ये थीटा का वैल्यू है इसमें हम डिग्री में पुट किए हैं और dm/d थीटा का वैल्यू हमें मिली हेनरी पर डिग्री इस यूनिट में मिला। आपसे ये भी कहा गया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, यह आमीटर है, यानी कि करंट के मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है। और आमीटर के केस में जो फिक्स्ड कॉइल है और मूविंग कॉइल है ये दोनों में सेम करंट फ्लो होते हैं, यानी I1 इज इक्वल टू I2 और वो आपका 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का इक्वेशन हम जानते हैं कि जब डीसी ऑपरेशन के लिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू होता है I² इंटू dm/d थीटा, जहाँ I जो है वो आपका फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है और ये I1 इक्वल टू I2 है, दोनों सेम हो तो I² हो जाता है। तो ये इक्वेशन हम डिस्कस कर लिए थे पहले ही। तो इसमें हम I के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 10 मिली एम्पियर, तो 10 और मिली के बदले में 10 के पावर -3 लिखेंगे तो उसका स्क्वायर है। और dm/d थीटा के जगह पे हम पुट करेंगे वैल्यू जो हम निकाल कर लाए थे, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे ये वैल्यू निकाल कर लाए थे, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमको जो मिलेगा वो हमको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू मिलेगा, यानी कि 0.4829 इंटू 10 टू द पावर -6 आएगा। तो -6 को 10 के पावर -6 को माइक्रो लिख सकते हैं, यानी 0.4829 माइक्रो, और टॉर्क का यूनिट होगा न्यूटन मीटर। तो यही आपका आंसर हुआ। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू पूछा गया था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का वैल्यू आपका इतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2। द इंडक्टेंस ऑफ ए 25 एम्पियर इलेक्ट्रोडायनेमिक आमीटर चेंजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.0035 माइक्रो हेनरी पर रेडियन। यानी कि एक इलेक्ट्रोडायनेमिक आमीटर है जिसका कि इंडक्टेंस
इंडक्टेंस कहने का मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे, और इस रेट से वेरी कर रहा है 0.0035 माइक्रो हेनरी पर रेडियन, इस रेट से वेरी कर रहा है। और द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन, यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उस इंस्ट्रूमेंट का 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन है। डिटरमाइन द एंगुलर डिफ्लेक्शन एट फुल स्केल, पूछा जा रहा है कि एंगुलर डिफ्लेक्शन उस इंस्ट्रूमेंट में कितना होगा एट फुल स्केल, यानी कि जब 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है आपका कि जो करंट है, चूँकि एमीटर है तो I1 = I2 होगा, और उसको I के बराबर हमने माना कि, तो वो 25 एम्पियर दिया हुआ है कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो 25 एम्पियर है। आपको दिया हुआ है कि जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो वेरी कर रहा है, यानी dm/dθ का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.0035 माइक्रो न्यूटन मीटर पर रेडियन, इस रेट से आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है जिसको K से डिनोट करते हैं 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। और आपसे पूछा गया है कि एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा जब फुल स्केल करंट फ्लो हो रहा हो, यानी फुल स्केल करंट कहने का मतलब है कि 25 एम्पियर। तो जब 25 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो तो एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला है वो होता है θ = I² × dm/dθ, जहाँ आपका ये I जो है ये I1 = I2 पुट करने पे आपका ये I² हो जाता है। तो थीटा का एक्सप्रेशन I² × dm/dθ, इस एक्सप्रेशन में हम सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी कि I का वैल्यू पुट करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू पुट करेंगे और dm/dθ का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा पता चलेगा। यहाँ पे हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये है न्यूटन मीटर पर रेडियन में है, साथ ही साथ dm/dθ जो है ये भी आपका न्यूटन मीटर पर रेडियन में है, इसलिए आपका जो थीटा का वैल्यू निकल कर आएगा वो रेडियन में आएगा। तो हम वैल्यू को पुट करते हैं, I की जगह पे 25 रख दिए और स्प्रिंग कांस्टेंट 10⁻⁻6 और dm/dθ की जगह पे 0.0035 × 10⁻⁻6। तो ये आपका 10⁻⁻6 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2.1875 रेडियन आएगा, यानी जो डिफ्लेक्शन है, एंगुलर डिफ्लेक्शन जो है वो 2.1875 रेडियन का एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जनरली डिफ्लेक्शन को डिग्री के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो डिग्री में इसको कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो डिग्री में आएगा, यानी आपको सॉल्व करने पे 125.33 डिग्री आएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो एंगुलर डिफ्लेक्शन का वैल्यू जो हमें निकालना था वो होगा 125.33 डिग्री। एग्जाम्पल 3, इन ए इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट the total resistance of the voltage coil circuit is 8200 ohm and the mutual inductance changes uniformly from -173 microhenry at zero deflection to +175 microhenry at full scale। कहने का मतलब है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका जो वोल्टेज कॉयल है, वोल्टेज कॉयल कहने का मतलब है मूविंग कॉयल, तो मूविंग कॉयल का जो रेजिस्टेंस है वो 8200 ओम है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो वेरी कर रहा है, तो जब डिफ्लेक्शन 0 डिग्री है तो उस समय आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो -173 माइक्रोहेनरी है, और जिस समय डिफ्लेक्शन आपका 95 डिग्री हो जाता है तो उस समय म्यूचुअल इंडक्टेंस है प्लस में 175 माइक्रोहेनरी का। इफ़ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द वोल्टेज सर्किट एंड ए करंट ऑफ 3 एम्पियर एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.75 इज पास्ड थ्रू द करंट कॉयल, व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन
यानी आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर वोल्टेज कॉइल के क्रॉस यानी वोल्टेज सर्किट के क्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट यानी कि 100 वोल्ट का सप्लाई दिया जाए या उसके क्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट हो और साथ ही साथ जो करंट हो फ्लो हो रहा हो वो 3 एम्पियर फ्लो हो रहा हो करंट कॉइल के थ्रू और पावर फैक्टर है 0.75 यानी कॉस फाई का वैल्यू है 0.75। अगर ये करंट कॉइल के थ्रू इतना है 3 एम्पियर का करंट कॉइल के थ्रू फ्लो हो रहा हो और पावर फैक्टर है 0.75, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और दिया हुआ है कि स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू है 4.63 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। तो क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो आपका दिया हुआ है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो चेंज कर रहा है। तो पहले आपका जब डिफ्लेक्शन 0 डिग्री था तो आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस था वो -173 माइक्रो हेनरी था, और जब डिफ्लेक्शन जब 95 डिग्री है तो उस समय आपका +175 डिग्री है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना चेंज किया। तो कितना चेंज किया, तो जो फाइनल वैल्यू है और जो इनिशियल वैल्यू था दोनों में जो डिफरेंस होगा वही उतना ही चेंज किया। और साथ ही साथ हम डिफ्लेक्शन में भी चेंज देखेंगे कि डिफ्लेक्शन में कितना का चेंज है, पहले 0 डिग्री था और अब 95 डिग्री है। तो उसी को हम यहाँ पे लिखे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितना चेंज हुआ, यानी DM चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसको DM से डिनोट किए हैं। तो फाइनल वैल्यू है 175 और इनिशियल वैल्यू था -173, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा तो 175 माइनस 173, तो यानी कि जो टोटल चेंज हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस में 348 माइक्रो हेनरी। डिफ्लेक्शन आपका दिया हुआ है कि 95 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, तो इस डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें रेडियन में कन्वर्ट हो गया, यानी 1.66 रेडियन। आपको 95 डिग्री इज इक्वल टू 1.66 डिग्री 1.66 रेडियन आएगा। तो ये रेडियन में हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो न्यूटन मीटर पर रेडियन में दिया हुआ है। और आपका जो डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन तो हमने देख लिया, लेकिन डिफ्लेक्शन में चेंज कितना हुआ है जिसको d θ से डिनोट करेंगे। तो आपका फाइनल जो डिफ्लेक्शन है वो 95 डिग्री था, यानी 1.66 रेडियन, और जो इनिशियल वैल्यू था वो 0 डिग्री था, यानी 0 रेडियन हुआ। तो चेंज कितना हुआ, तो 1.66 माइनस 0 यानी 1.66 रेडियन का डिफरेंस हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमें DM का वैल्यू पता चला और d θ का वैल्यू पता चला। तो हम यहाँ से DM/d θ निकालेंगे, यानी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में चेंज है और जो डिफ्लेक्शन में चेंज है, यानी DM/d θ कितना हुआ ये हमें पता चलेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको DM/d θ से डिनोट करते हैं। तो DM जो है आपका 348 माइक्रो हेनरी था और d θ जो है 1.66 रेडियन था। तो DM/d θ का वैल्यू इसको सॉल्व करने पे 209.63 और माइक्रो हेनरी पर रेडियन इतना आपका DM/d θ का वैल्यू आएगा, क्योंकि आपका जो ये 348 जो है ये माइक्रो हेनरी में था, इसलिए ये वैल्यू आपका माइक्रो हेनरी पर रेडियन में आएगा। साथ ही साथ आपको स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है जिसको K से डिनोट करते हैं 4.63 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन, इतना स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। और ये भी बताया गया है कि करंट कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और वोल्टेज कॉइल के थ्रू यानी मूविंग कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये दिया हुआ नहीं है, बल्कि ये दिया हुआ है कि वोल्टेज कॉइल के थ्रू कितना वोल्टेज है और उसका वोल्टेज कॉइल का कितना रजिस्टेंस है ये वैल्यू दिया हुआ है। तो वोल्टेज बटा रजिस्टेंस करेंगे तो उस वोल्टेज कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें पता चलेगा। तो आपका 100 वोल्ट अप्लाई किया गया था और रजिस्टेंस था 8200, तो दोनों का रेशियो से हमें I2 का वैल्यू पता चलेगा, यानी मूविंग कॉइल के थ्रू यानी वोल्टेज कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है इसका वैल्यू पता चलेगा, जो कि आपको 0.0122 एम्पियर आएगा सॉल्व करने पे। और साथ ही साथ आपको ये भी दिया हुआ है कि जो करंट है वो उसका पावर फैक्टर है, यानी वोल्टेज के साथ वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल है और उसका कॉस लेने पे
cos फाई को ही पावर फैक्टर कर दें, तो पावर फैक्टर आपका दिया हुआ है 0.75। तो आपसे डिफ्लेक्शन पूछा गया है, तो डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है थीटा इजकल टू, AC के केस में हमने देखा है कि I1 इंटू I2 बटा K इंटू कॉस फाई इंटू DM/d थीटा, इतना आपका डिफ्लेक्शन का एक्सप्रेशन होता है, जहां I1 जो है ये करंट कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 आपका वोल्टेज कॉइल के थ्रू या मूविंग कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, K कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है, कॉस फाई पावर फैक्टर है, और आपका DM/d थीटा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन। तो सारे वैल्यूज़ को हम इसमें पुट करेंगे, I1 का वैल्यू पुट करेंगे, I2 का वैल्यू पुट करेंगे, K का वैल्यू पुट करेंगे, कॉस फाई सारा वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो थीटा का वैल्यू हमें पता चलेगा जब I1 की जगह पे 3 एम्पियर पुट करेंगे, I2 की जगह पे 0.0122 और K का जगह पे स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह पे 4.63 इंटू 10⁻⁻6 और आपका DM/d थीटा का जो वैल्यू है ये आपका 209.63 इंटू 10⁻⁻6 और ये आपका पावर फैक्टर का वैल्यू है। तो इसको सबको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको आएगा थीटा इजकल टू आएगा 1.242 और ये थीटा का वैल्यू जो है वो रेडियन में आएगा, क्योंकि आपका जो DM/d थीटा है और जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है ये रेडियन में है, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपका न्यूटन मीटर पर रेडियन में है और ये भी आपका जो DM/d थीटा है ये भी माइक्रो हेनरी पर रेडियन में था, तो इसलिए जो आपका थीटा का वैल्यू आएगा वो रेडियन में आएगा और रेडियन में आपको 1.242 रेडियन आएगा। और इस रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई की जगह पे 22/7 का वैल्यू रखेंगे या 3.1416 रखेंगे, तो आपको जो वैल्यू आएगा वो डिग्री में आएगा और वो वैल्यू आपको 71.2 डिग्री आएगा, यानी जो डिफ्लेक्शन है वो आपका 71.2 डिग्री का डिफ्लेक्शन होगा। तो यही आपका आंसर हुआ। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में कुछ न्यूमेरिकल्स थे ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में ईदर्स इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।